साथियों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम राजकुमार। आप देख रहे हैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल, जो आपके अमूल्य समय का हार्दिक स्वागत और उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता है, जो आपको अच्छी और सच्ची खबर दिखाता है। बने रहिए हमारे साथ एक छोटी सी जंग में। हमारी पीड़ा है अधिक से अधिक एंटी क्राइम जुर्म के खिलाफ बुलंद आवाज। हम आपको दिखाते रहेंगे भारत के हर कोने कोने की रोमांचिंग और दिल दहने वाली सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सांस्कृतिक प्रोग्राम की पल पल की खबर। फिक्र आपकी, प्रभात देश की। पहले देश फिर धर्म। देश की सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। यदि राष्ट्र का सम्मान है, राष्ट्र का विकास है, राष्ट्र की रक्षा सुरक्षा है, तो आपकी और हमारी भी है। हम निष्पक्ष, निर्भीक, निर्णायक और स्वतंत्र रूप से भारत के कोने कोने की खबरों पर पहले नजर। तो देखिए आज के प्रोग्राम की रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण भारत की तस्वीर में। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भीम, नवोत्थाय। साथियों नमस्कार। देखिए यहाँ पर समता सैनिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उमेश सिंह गौतम जी पधार चुके हैं। ये चार मूर्ति बुद्ध विहार है गाजियाबाद के अंदर, और यहाँ पर हार्दिक स्वागत किया जा रहा है उमेश सिंह गौतम जी, जो समता सैनिक दल के प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रीय प्रेसिडेंट हैं। और यहाँ पर बीडी सुजा जी हैं और एडवोकेट शेर सिंह जी साथ में हैं, और अभिनंदन के साथ में यहाँ पर पधार चुके हैं। बुद्ध की भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की समता सैनिक दल समता सैनिक दल समता सैनिक दल समता सैनिक दल का नारा समता सैनिक दल का नारा। भारत का संविधान भारत का संविधान मानव 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 मानव। साथियों नमस्कार, मैं भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल दिल्ली से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखिए आज यहाँ पर गाजियाबाद के अंदर चार मूर्ति बुद्ध विहार है, जिसका कि सौंदर्यकरण यहाँ पर किया गया है, और जिसके ऑर्गेनाइजर हैं एडवोकेट शेर सिंह जी हैं। यहाँ पर बहुत मान्यता रखते हैं, और यहाँ पर उमेश सिंह गौतम जी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं, जो समता सैनिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और कोषाध्यक्ष राजकुमार जी हैं, बीडी सुजात जी हैं, और अन्य महिला विंग कमांडर हैं। और यहाँ पर सभी यहाँ पर देखने को मिला है, और बहुत ही अच्छी सौंदर्यकरण किया गया है इस बुद्ध विहार का। तो देखिए आज के रूपरेखा और उसका सौंदर्यकरण हम जानना चाहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उमेश सिंह गौतम जी यहाँ पर पधारे हुए हैं। मानवर जी, आज का ये जो सौंदर्यकरण किया गया है कि किस उद्देश्य है इसका? ये परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर तथागत बुद्ध के संस्कारों को पूरी दुनिया में स्थापित करने के लिए चार मूर्ति बुद्ध विहार गाजियाबाद बस अड्डा जो पुराना है, जी जो इसके संस्थापक अध्यक्ष और उनकी तमाम टीम के साथी, भारतीय बौद्ध महासभा के हमारे तमाम साथी, संचालक, प्रबंधक साथी और जितने भी सहयोगी साथी आए हुए हैं, समता सैनिक दल और भारतीय बौद्ध महासभा, दो संस्था जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्थापित की, उन्हीं संस्थाओं के माध्यम से, और यहाँ प्रबंधक कमेटी के तमाम प्रमुख साथी बहुत ही बेहतरीन तरीके से पुनरुद्धारण का जो काम किया है, सुंदरता इसमें स्थापित करने का काम किया है। बुद्ध की मूर्ति से लेकर के तमाम ये आप देख रहे हैं। इसके लिए समता सैनिक दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं अभिनंदन करता हूँ तमाम प्रबंधक साथियों का, तमाम जितने भी इस बुद्ध विहार से जुड़े हुए इसके कार्यकारिणी के सम्मानित साथी हैं, और आशा करते हैं कि वो दूसरे साथी पूरे भारत के लोग यहाँ से सीखें, सबक लें कि भगवान बुद्ध का स्थल कितना पवित्र और बेहतरीन सुंदरता के साथ कैसे बनाया जाता है। ऐसा यहाँ से सीखने की जरूरत है। हमारे बीच में आदरणीय शेर सिंह एडवोकेट साहब हैं, जो इसके संस्थापक भी हैं और अध्यक्ष भी हैं, और इन्हीं के नेतृत्व में ये टीम काम कर रही है। लेकर के कन्याकुमारी से और कश्मीर तक का जो रन होता है गाजियाबाद से होके जाता है, और गाजियाबाद इस उत्तरी भारत का वो मुख्य केंद्र है जहाँ से बड़े बड़े विज्ञ विद्वान, खासतौर से बाबा साहब की सोच के लोग निकले हैं। उन्होंने केवल दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत में नेतृत्व प्रदान किया है, चाहे भारतीय बौद्ध महासभा के रूप में रहा हो, चाहे वो समता सैनिक दल के रूप में रहा हो, चाहे वो विभिन्न तरीके से जो बाबा साहब और बुद्ध के विचारों को फैलाने की बात इसमें रहा हो। बहुत बड़ी ताकत गाजियाबाद के अंदर में रही है। ये जो बाबा साहब का पार्क जो शायद नहीं रहता अगर गाजियाबाद के बाबा साहब के मानने वाले लोग मजबूती के साथ खड़े नहीं होते, और शेर सिंह एडवोकेट जैसे 80 साल से प्लस होने के बावजूद बाबा साहब के सिपाही बनकर नहीं अड़ते,
तो ये जो बाबा साहब की प्रतिमा आप लोगों ने लगाई हुई है, जो शान है पूरे गाजियाबाद और समाज की, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, परम आदरणीय भिक्षु संघ के सानिध्य में, चूंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा स्थापित वह समता सैनिक दल, जो स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी युवा अवस्था में लंदन, अमेरिका, बर्मा और तमाम देशों से पढ़ करके जब भारत से शिक्षा लेकर आए थे, तो जुल्म अत्याचार को देखा बाबा साहब ने खुद साहब, और करोड़ों लोगों को जब देख रहे थे बाबा साहब उस जुल्म अत्याचार को खत्म करने के लिए और उस व्यवस्था से समूह रूप से परिवर्तित करने के लिए बाबा साहब ने समता सैनिक की स्थापना की थी 24 सितंबर 1924 को। और 1927 में जो महार के तनाव का जंग बाबा साहब ने लड़ा, अगर बाबा साहब उस जंग को नहीं लड़ते तो भारत में नहीं दुनिया में रिजर्वेशन नाम की चीज स्थापित नहीं हो सकती थी किसी भी कीमत में। अगर वो स्थापित नहीं होती, कोई भी कहीं देखने को नहीं मिलता। ये समता सैनिक दल और बाबा साहब के नेतृत्व का कमाल था। उन्हीं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से ये भारत का जो वर्तमान में जो नवनिर्मित संसद भवन बन रहा है, हमने अभी अम्बेडकर भवन जो स्वयं बाबा साहब का बनाया हुआ भवन है, वहां पर तमाम राष्ट्र के जिम्मेदार लोगों को आमंत्रित किया। बाबा साहब के पोते से लेकर तमाम उसमें आए, और भी हमारे विद्वान साथी रहे, सबने फैसला किया समता सैनिक दल की अगुवाई में तमाम वो संगठन जो बाबा साहब के नाम से चलते हैं, भगवान बुद्ध और बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, 24 फरवरी को दिल्ली घेरने का काम करेंगे, संसद भवन पर विशाल प्रदर्शन करने का काम करेंगे। ये भारत की सरकार बाबा साहब के नाम पर भारत के संसद का नाम रखे। और आज जो 3-6 लाख लोग जेल में गए थे 1966 में, किस लिए? कि बाबा साहब के संसद में बाबा साहब की प्रतिमा लगनी चाहिए। वो 6 लाख लोग जेल में जब गए थे, आप सब करोड़ों हजारों लोगों का, लाखों लोगों का योगदान था, संघर्ष था। हम आप सबको नमन करते हैं और उन तमाम समता सैनिक दल के शेरों को नमन करते हैं, रिपब्लिकन के बहादुर जाबाज लोगों को नमन करते हैं कि उनकी कुर्बानी का फल था जो भारत के संसद में बाबा साहब की प्रतिमा लगी। और आप और हम 24 फरवरी जो आ रही है, शुक्रवार का दिन है, अम्बेडकर भवन से मोर्चा शुरू होगा और संसद का घेराव होगा। ये तमाम हमारे स्टेटों के अंदर में तमाम राज्य के लोग भी कार्रवाई कर रहे हैं। आपसे नम्र निवेदन है, आपके बीच में बहुत ही कुशल, बहुत ही विद्वान साथी, बहुत ही तजुर्बेकार आरपी सिंह जी जैसे हमारे साथी सम्मानित बैठे हुए हैं। मैं सबको एक एक व्यक्ति साथी को जानता हूँ। हमारी बहनें बैठी हुई है यहाँ पर जो जंग लड़ती है मजबूती के साथ में। आप आइए, आपको दावत है, निमंत्रण है। किसी व्यक्ति के नाम नहीं, किसी संस्था के नाम नहीं, किसी हम पार्टी के नाम नहीं बुला रहे, हम बुला रहे हैं उस मसीहा के नाम, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम, जिसकी बदौलत भारत का नाम है दुनिया में, जिसकी बदौलत तथागत बुद्ध को दुनिया में स्थापित होने का अवसर दिया, वो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। उन्हीं के नाम के लिए जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मैं आपसे नमन निवेदन चाहता हूँ, आपसे आश्वासन चाहता हूँ, ऐसे पवित्र कार्य के लिए लाखों लोग जेल में गए और भारत के संसद में उस जमाने में प्रतिमा लगवा दी जब हमारे लोग इंजीनियर नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, IAS नहीं थे, PCS नहीं थे, चीफ जस्टिस नहीं थे, राष्ट्रपति नहीं थे, मंत्री नहीं थे। आज हम MLA MP से लेकर के आदरणीय भिक्षु संघ हजारों की संख्या में अंत्येश्वरी से लेकर के हमने देखा है पूरे देश के अंदर में आज बाबा साहब के विचारों की आंधी है, तथागत बुद्ध के विचारों की आंधी है। इस आंधी को और तूफान में बदलने का काम करें हम। व्यवस्थित तरीका से आपने आना होगा। क्या आप तैयार हैं आने के लिए? हाथ उठा के बताएं आप तैयार हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार है। आप होगा। एक और निवेदन है, क्योंकि हजारों लोग पूरे भारत से आएंगे, किसी व्यक्ति विशेष के शादी या कोई बेटा की शादी नहीं है, जो भी साथी उनके लिए खाने दाने की व्यवस्था भी कर सकता है, कोई पूरी बना के ला सकता है, कोई कुछ भी बना के ला सकता है, क्योंकि लंबा संघर्ष चलेगा। आप लोग उसमें सहयोग करने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय भंते जी को वंदामी, नमामि, जय भीम। और आदरणीय शेख सिंह एडवोकेट साहब जो मेरे बड़े भाई के रूप में है, जिन्होंने केवल अपने घर को ही नहीं, अपने परिवार को ही नहीं, भगवान बुद्ध ने कहा था वो व्यक्ति बहुत महान होता है जो केवल समाज के लिए मरता है, समाज के लिए चलता है, विचार के लिए चलता है, वो सबसे महान होता है। परंतु वह भी कम नहीं होता जो अपने परिवार को भी चलाता है, समाज को भी चलाता है और खुद को भी मजबूती से चलाता है।
तो शेर सिंह एडवोकेट साहब उनमें से एक है जिन्होंने खुद को मजबूत किया, परिवार को मजबूत किया, समाज को मजबूत किया। और आज भी कट्टरता के साथ मैं जब पार्लियामेंट के मन से बोलता हूँ तो बाबा साहब के चरणों में दोनों हस्ती बैठते हैं, शेर सिंह एडवोकेट साहब और वर्मा जी को मैं 35 साल 40 साल से देख रहा हूँ। आप धन्यवाद के पात्र तमाम साथी और सभी को अभिनंदन। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे भारत राजधानी एक्सप्रेस न्यूज चैनल को बचाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और बेल आइकन घंटी बजाना ना भूलें। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय भारत के लोकतंत्र की, जय भारत के संविधान की, जय भारत, नमो बुद्धाय।